डॉलर की ऊंची उड़ान का कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार जाहिर सी बात है, जो सबको पता है वो शौकत तरीन है। स्पेशल प्रोटोकॉल देके ये जहाज में स्पेशल बिठा के लेके आया डार साहब को। जिम्मेदार डार साहब कैसे नहीं है और शौकत तरीन साहब कैसे हैं? तब तो डॉलर 118 रुपये था, तब तो आप लोगों से कंट्रोल ना हुआ। हमने तो बड़ा कम रेट पर आपको दिया था डॉलर। आप लोग समझते हो लोग आज भी ना 1980 में जिंदा है। लोग बेचारे इतने भोले सादे, उनको पता ही कुछ नहीं चलेगा। आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। आलमी महंगाई को आप लोग नहीं मानते थे। खजाना आप खाली, आपको किसने कहा तब खजाना खाली था? तब हमने भरना भी था ना, लेकिन आपने रसीद पे देखा कि वो बैंक अकाउंट में था, वो आवाम का था। आप बाहर दुनिया से मांगने जा रहे हैं कि हम गरीब मुल्क हैं, और आप 25 लाख का बैग पकड़ के 10 लाख का जूता पहन के चले जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, टक्कर के लोग के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर इंटरबैंक में 290 से ज़्यादा कीमत से होकर थोड़ा सा नीचे आ गया। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के एक पुरजोश कारकुन, और जिनके बारे में मशहूर है कि वो पीटीआई का कोई जलसा हो, कोई धरना हो, वहाँ पर जाकर उन्होंने पीटीआई की नेगेटिविटी को पकड़ना होता है जी। तो उनका नाम है मरियम इकराम साहिबा, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की को डिफेंड करती हुई कारकुन सनम जावेद खान साहिबा जी। नाजरीन, तो हम मरियम से पूछेंगे कि इस डॉलर की ऊंची उड़ान का कौन जिम्मेदार है। जी मरियम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? अच्छा, मैं तो यही कहूँगी कि ज़िम्मेदार जाहिर सी बात है, जो सबको पता है वो शौकत तरीन है, और जिनकी कुछ गुनाहों की वजह से, कुछ निगलिजेंसियों की वजह से डॉलर जो है दिन ब दिन उड़ान पकड़ रहा है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। मगर हमें उम्मीद है और यकीन भी है कि जल्द ही ये कीमतें जो हैं वो नीचे आएंगी और डॉलर भी इंशाल्लाह नीचे आएगा। आप क्या कहती हैं सनम इस बारे में? देखिए, जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी ना और कोविड था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक वेव आई थी, चीज़ें महंगी हुई, डॉलर महंगे हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्योंकि मसला हुआ, बंद हो गई चीज़ें, दुनिया पूरी बंद हुई। तब ये लोग इतना शोर मचाते थे कि डॉलर जो है वो तो इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया। उसके बाद स्पेशल प्रोटोकॉल देके ये जहाज में स्पेशल बिठा के लेके आया डार साहब को, और जिन्होंने आते ही फरमाया कि डॉलर के पैसे अभी इतने भी नहीं बनते, ये इससे भी नीचे होना चाहिए, और मैं आपको करके दिखाऊंगा। और मेरे आते ही मार्केट को पता चल गया कि डार साहब जहाज में बैठ गए तो डॉलर खुद ही नीचे आ गया। अभी वो डॉलर 300 रुपये तक जा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार डार साहब कैसे नहीं है और शौकत तरीन साहब कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो जो इतने ड्रामे और इतने दावे करके आया था, जिसने मुल्क को और यहाँ पे और डॉलर को यहाँ पे पहुंचा दिया है, उसको उल्टा लटका देना चाहिए कि बताओ तेरा तजर्बा कहाँ पे है, जो तूने नीचे लेके आना था डॉलर का, क्या किया तूने? पूरे मुल्क का तमाशा बना दिया। डॉलर इतना महंगा होने से कर्जे कितने ट्रिपल हुए हैं हम पर, महंगाई उसकी वजह से कितनी ज़्यादा हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप लोगों ने हमारे से हुकूमत ली थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, तब तो डॉलर 118 रुपये था, तब तो आप लोगों से कंट्रोल ना हुआ। हमने तो बड़ा कम रेट पर आपको दिया था डॉलर। उसके बाद जितना रेट हाई किया डॉलर का, आप लोगों ने IMF से कर्जे लिए, कर्जे लेने के बाद कुछ मुआहदे किए, मुआहदे करने के बाद हमेशा की तरह यू टर्न लिया। तो यू टर्न लेने के बाद जब वो क्राइसिस आए, उनको रिकवर भी तो करना था ना, तो अभी डॉलर के रेट ऊपर जाने ही थे, जाहिर सी बात है। इस पर मैं कहूँगी मरियम साहबा कि पूरे जो 3.5 साल की हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसमें सिर्फ 50 रुपये जो है वो डॉलर की कीमत ऊपर गई, और जबकि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई उसमें 107 रुपये जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी। तो आप नहीं समझती इससे मुल्की मईशत का जो है वो बड़ा गर्क हो गया है? तो हमने एडवाइस दी थी खान साहब को कि IMF से जो कर्जे लिए हैं, कर्जे लेने के बाद आप यू टर्न लें, और यू टर्न लेने के बाद आप मुआहदे ना उनसे तय करें, ठीक है? मुआहदों पर ना पूरे उतरे। खान साहब को हमने कहा था कि आप झूठ बोले उनसे, जो और जैसे ही पैसा आपके मुल्क में आया, आपने साथ ही अपने जो इरादे हैं उनको चेंज कर लिया है। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमतें हम कंट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। खान साहब ने तब तो साइन कर दिए। तो ये हमारे से डिस्कस किया था उन्होंने कि ये सब कुछ मैं करूंगा और उसके बाद मैं मुकर जाऊंगा, मुकरने के बाद फिर नून लीग की हुकूमत आएगी, उसके बाद फिर वो लोग इसको कंट्रोल करेंगे। जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी गई, आप लोग समझते हो लोग आज भी ना 1980 में जिंदा है। लोग बेचारे इतने भोले सादे, उनको पता ही कुछ नहीं चलेगा। जब खान साहब की हुकूमत आई थी तब महंगाई हुई थी, क्योंकि कोविड आया, पूरी दुनिया में महंगाई। बस आप लोग पता नहीं कितने साल कोविड का रोना रोएंगे, समझ नहीं आ रहा। कोविड खुद परेशान हो गया है, उसकी वजह से महंगाई हुई। आपने इतनी अजियत डाली, जान को अजाब डाला, अब आपको भरा हुआ मुल्क, खजाना भरा हुआ मिला, चलता हुआ मुल्क मिला, आपने बंद कर दिया। लेकिन आप कहते हैं कि जिम्मेदार हम नहीं, इमरान खान है। 5 रुपये पेट्रोल सस्ता होता है,
आप लोग कहते हैं IMF से मुआहदों का आपको इतना मसला है, उन्होंने किए। सितंबर 2022 में IMF के मुआहदों की टर्म पूरी हो गई थी, मुफ्ता इस्माइल ने उन्हीं कंडीशन पे टर्म आगे क्यों कंटिन्यू की? अगर इमरान खान के मुआहदे इतने गलत थे तो आपने उसको कंटिन्यू क्यों किया ना? मुआहदे नहीं। अच्छा मरियम, हम इस पे बात करेंगे कि आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर जो था वो 178 रुपए की कीमत पर मौजूद था, लेकिन आप लोगों की हुकूमत में जो है वही डॉलर 290 की कीमत पर जाकर पहुंच गया। आप इसके बात करें कि महंगाई इतनी ज़ोरों से हो गई है, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो आपके दौरे हुकूमत और इमरान खान के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमतों में इतने इजाफे से जो महंगाई का इतना बड़ा बर्डन आया है आवाम के कंधों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि तकरीबन 49% रेशो है जो हर हफ्ते महंगाई की बढ़ रही है, ठीक है, आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। मगर आप लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो मुआहदे IMF से किए गए थे, और जाहिर सी बात है किसी का कर्जा देने पर कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो जब उन्होंने कहा कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको कर्जा देंगे, तो खान साहब ने वो कर्जा लिया। लेने के बाद उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन से वो यूटर्न ले गए। उन्होंने कहा कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करूँगा, जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क को कर्जे की ज़रूरत थी। और मेरी ये एक दिल से ख्वाहिश है कि अनकरीब आने वाला वक्त जो है कर्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तो उन्हीं हालात को, उन्हीं मामलात को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में भी हमने कमी की है, ठीक है, अभी 7 रुपये पेट्रोल आई थिंक कम हुआ है, तो मज़ीद नीचे आएगा जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते जाएंगे। मगर अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। 118 से 200 समथिंग पे जब आप लेकर आए थे, हम भी चीखे थे, हम भी बोले थे, मगर उसके बाद आप लोगों के मामलात, आप लोगों की करतूतों की वजह से हम लोग को ये सब भुगतना पड़ रहा है, हमें IMF को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मुल्क को संभालने के लिए IMF से कर्जा लेना पड़ेगा, अमेरिका से हाथ मिलाना पड़ेगा, जो कि खान साहब पहले कहते थे हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, तो खान साहब खुद पहुंच गए थे वहाँ पर। अच्छा, आलमी महंगाई को आप लोग नहीं मानते थे कि आलमी महंगाई के बाद जो महंगाई हुई थी वो कोई महंगाई नहीं थी, लेकिन अभी आपको भरा हुआ खजाना चलता हुआ मुल्क दिया है, पता नहीं कौन सा भरा खजाना था। आपके खजाने में 17 बिलियन डॉलर थे, अभी 3 है जो सिर्फ सऊदी अरब ने दिए हुए, वो निकाल दिए तो 0 है। आपके अपने वजीर दिफा जो है वो कह चुके हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। मतलब अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, आप तो अपने वजीर दफा कह रहे हैं। और आपके अपने वजीर खजाना जो थे मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा है कि मुझे अगर निकालना ही था तो बेहतर था किसी काम के बंदे को लेके आते। तो कौन से आइन में लिखा था, कौन से आइन में लिखा था कि इमरान खान पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए सब्सिडी दे दें? कौन सा खजाना भरा पड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने 10 रुपए सब्सिडी दी? कौन सा बंदा 1 लीटर पेट्रोल लगवाता है? बहुत बेवकूफ बनाते हैं। पेट्रोल की कीमत कम करने का IMF के मुआहदे से कोई लेना देना नहीं था, वो उन्होंने कम की थी क्योंकि वो रशिया जा रहे थे। IMF की बात नहीं है, वो खजाने की बात है। खजाने में अगर पहले ही पैसा नहीं है तो वो कहाँ से वो सब्सिडी 10 रुपए की क्यों दे रहे हैं? 10 रुपए का मतलब है कि खर्चो रुपए। खजाना अब खाली, आपको किसने कहा तब खजाना खाली था? तो हमने भरना भी तो था ना, हमने भरना भी तो था ना वो 10 रुपए। जिस तरह से अवाम ने नहीं दिए तो वो हुकूमत ने बेयर किए थे, वो खजाने से जाने थे, ना कि मरियम नवाज ने अपनी पॉकेट से देने थे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको बेच के ये खजाने जरा भर लें। आप निकालती कब है? वो निकालती है भी नहीं। पर पेट्रोल सस्ता हुआ क्योंकि रशिया के साथ ऑयल का मुआहदा हो रहा था, जिसमें भी आप लोगों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। फिर आप उसी मुंह से दोबारा रशिया के पास जाने के अच्छा, हमने शोर मचाया, आपने सुन ली है ना? ऐसा ही नहीं, आप लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। आप उसकी 3.5 साल की हुकूमत में सिर्फ प्रोपेगेंडा करते रहे और उसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं। और आपने ग्रे लिस्ट से पेट्रोल लिया जा सकता ही नहीं, तो आप रशिया क्यों गए? हमें आपने ग्रे लिस्ट से निकलवाया, हमने प्रोपेगेंडा करते रहे खान साहब से। हम इतना डरते थे कि अभी तक तो खुदारा खान साहब को अल्लाह मियां है। हमारे लीडर की बारी, आलमी महंगाई के बावजूद उसने ना फैक्ट्रीज बंद होने दी, ना इंडस्ट्री बंद होने दी, ना उसने मुल्क डिफॉल्ट होने दिया, ना उसने खजाना खाली होने दिया। उसने उन हालातों में भी, उस महंगाई के हालातों में भी सेहत कार्ड दिया, लंगर खाने बनाए, पनाहगाहें बनाई। आप लोगों ने क्या किया? आप चलता हुआ मुल्क में आए और आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हमने लगाया, हमने मईशत जो है वो बहुत ज्यादा बहरान की सिचुएशन में। कोविड में कितना बंदा मरा है, क्या आपको आइडिया है? कोविड में कितना बंदा, एक तो कोरोना से मरा है और दूसरा गैरत से मरा है, तीसरा जो है वो भूख से मरा है, ठीक है? उसका किसी ने एहसास किया? बस आप लोग खजाने भर के रखे थे कि वहाँ पे खजाना बढ़ा हुआ है, खान साहब ने खजाने को हाथ नहीं लगाया, हमने खजाना भरा हुआ दिया था। जिस बंदे ने 3.5 डॉलर की ऊंची उड़ान है, इससे भी तो हमारा जो गरीब है वो, हाँ, तो वो शौकत को भी तो देखे ना, शौकत तरीन से भी सवाल का जवाब लेना कि वो खजाने कहाँ गए हैं, वो सारा पैसा कहाँ गया है। आप लोगों की गलतियां हैं जो हम लोग भुगत रहे हैं। हमारा लीडर एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 महीने का भेजता था, नहीं थी ना, जरूरत नहीं थी। और आप वो किसी को छोड़ तक नहीं बताता था कि 12,000 महीने का मैं गरीब को भेज रही हूं। लंगर आपने 2,000 दिया और आपने 2,000 मिलियन नचा के बताया कि हम लोगों को 2,000
देने लगे। आप शायद वो 12,000 वाले पे गई नहीं कि 12,000 वाले घर गरीब जाता के था, साथ वो तो गरीब के 12,000 साथ गरीब लोगों को सलूक family क्या से किया जा रहा था वो 12,000 का, और 12,000 की जरूरत नहीं थी भाई। आप ये 12,000 रुपया एक फैमिली को जो दे रहे हैं, कितनी फैमिलियों को आपने दिया? आप वैसे ही पैसे कम कर देते, किसी ना किसी चीज में तो आप पैसा किए कम ना, कर आप किसी देते। की आप कोई फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं आप कोई फैक्ट्री खोल देते, आप कोई जगह बना देते, आप हिसाब से देते। जब हम कहते हैं कि हमने पेट्रोल सस्ता किया, आप कहती सस्ता क्यों किया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अब आप कहती है कि वोट देने सब्सिडी के दी, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, वो सब्सिडी दी, वो हुकूमती तो खजाने आवाम से को दी ना, खान साहब खुद अपने घर लेके वो सब वो हुकूमती खजाने से खर्च हुआ ना। आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि आपको सीट की भूख है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ना डॉलर पे लड़ेंगे ना कुछ और पे लड़ेंगे। आप लोग भी नहीं मानोगे कि ना तजर्बा काटते, ना आए थे, ना लाए थे, झूठ बोल कर आए, लोगों को बेवकूफ झूठे दावे तो नहीं किए ना। रुपए का चूरन बेच के आए और आप वो चूरन नहीं बिका और आप हम लोग अवाम में जाने के काबिल नहीं है, इसलिए झूठे दावे तो नहीं ना आपसे किए। भागते हैं। अच्छा मरीम साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी, क्या ये बात सच है कि डार जो है उनका सारा बिजनेस जो है वो डॉलर्स में है, जिसकी वजह से है जो ये डॉलर का जो सारा मसला चल रहा है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप लोग कोई भी किसी भी तबके का बंदा हो वो अपना बिजनेस तो चलाएगा, जाहिर सी बात है। तो मैं ये तो बात बाकी लोगों से भी में तो कहती हूँ। यही आ रहा है कि उनका सारा बिजनेस जो है वो डॉलर्स में है, जिसकी वजह से डॉलर हाँ, की तो कौन- कीमतें जो आसमानों से बातें कर रही हैं। अच्छा, डार इतने वेले बैठे हुए हैं कि डॉलर्स वो महंगे करी जा रहे हैं कि मेरा बिजनेस डेवलप हो जाए। ठीक है, बिजनेस डेवलप करने के लिए उनके पास और भी बहुत मामलात है। अभी जो महंगाई हो रही है, अभी डॉलर महंगा हो रहा है, वो सिर्फ डार के बिजनेस डेवलप करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बाकी आवाम के ऊपर बर्डन आ रहा है। हम भी तकलीफ में हैं, मगर यहाँ पर अभी हमारे पास खजाने ना होने की वजह से, हमारे अखराजात ज़्यादा होने की वजह से हम लोग के पास अभी इतना वो बाउंड्री नहीं है, स्पेस नहीं है कि हम लोग इसको खराजात को कम कर सकें। हमारे मुल्क को पैसा चाहिए, अगर आप ठीक है, डार का कसूर नहीं है इसमें। नहीं तो अखराजात किसने कम करने? अभी जो आपने इतनी इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाई हैं बाहर से, कि जो आप इतनी इतनी सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, कि जो इतने इतने गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, तो फिर ये खर्चे कम हो सकते हैं। दी जा रही है, हाँ, तो मतलब इतने अमीर ऑलरेडी हैं कि गुजरा, इनको पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गाड़ियां फ्री, हर चीज फ्री, दौरे फ्री, मतलब अपने पैसे पे गैर मुल्की दौरा तक नहीं कर सकते। ये आप आवाम को उसकी जगह सहूलत दें, आपने सारी सहूलतें अपने लिए रखी हुई हैं। नहीं तो ये कहाँ पे कौन से आइन में लिखा हुआ है कि सियासत में कदम रखने के बाद आप अपने आप को मार दें, जिंदा लाश बना लें, आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, कहीं नहीं, अच्छी आप जगह खाना नहीं खा लेकिन आवाम के सकते, पैसे आप ना जीन्स करें। शर्ट नहीं पहन सकते, आप कहीं अच्छी जगह की तस्वीर खींच के कहीं लगा नहीं सकते, आप कोई गलत अल्फाज नहीं बोल सकते। ये कौन से आइन में लिखा हुआ गलत है? अल्फाज आपको किसी सूरत में नहीं बोलने चाहिए, और आप जरूर बाहर दौरे करें, मगर अपने पैसे में पढ़ करें। आप बेशक 10 लाख का जूता पहने, 25 लाख का, लेकिन तो आपने रसीद पे देखा कि वो बैंक अकाउंट जो था वो आवाम का था। आप बाहर दुनिया से मांगने जा रहे हैं कि हम गरीब मुल्क हैं, और आप 25 लाख का बैग पकड़ के 10 लाख का जूता पहन के चले जाए, तो वो फिर बुरा लगता है बड़ी ना। नजर रखी हुई है भाई आप हाँ, वो लोगों तो ने, फिर बड़ी वो बुरा लगता है ना। माशाल्लाह हमें बोला पता है है। हमारा लीडर माशाल्लाह बोला बोलने वाला है, तो हमें तो पता है, हमें बुरा लगता है कि जी, जी, बिल्कुल। आवाम को बता रहे हैं हमारे पास चाय जहर खाने के पैसे नहीं है, उसमें आप 25 लाख का बैग और 10 लाख का जूता पहन के जा रहे हैं, तो आवाम सवाल तो करेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जो खान साहब के साथ जो गाड़ियां इस्लामाबाद तक जाती हैं वो मुफ्त के पेट्रोल में जाती हैं, ठीक है, इसलिए उसकी तो कोई वो टेंशन सरकार नहीं। में है ही नहीं ना, वो सरकारी खर्चा कर, और जब वो सरकारी खजाने में थे तब तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, अभी वो तो सरकारी वज़ीर खजाने में आज़म नहीं गए, इस वजह से वज़ीर ज़मीन आज़म पे का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी जान को खतरा था, उसके लिए जाते थे। अच्छा मरीम साहब, ये बताइए कि शहबाज शरीफ ने अभी हुक्म दिया है कि वुज़रा से मरात वापस ली जाएं, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे कि ये IMF की जो सख्त शराइत थी उनका हिस्सा है, या ये कोई अपनी ही इनकी अपनी सोच है कि आ गई है उनको कि आवाम का भी सोचा जाए? देखें, आवाम का सोचने के लिए ही हमने इन चीज़ों को कहा है कि जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जो मामलात उन लोगों के साथ हैं, जाहिर से बात है कि सबसे ज़्यादा वुज़रा को ही चीज़ें दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन चीज़ों को वापस लेने का मकसद ये है कि शायद इसकी इन्वेस्टमेंट जो है, इसकी जो असासे हैं उनको जो हम यूटिलाइज़ कर सकें अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। तो ये शहबाज शरीफ का अपना फ़ैसला भी है और IMF से जान छुड़वाने का भी शायद ये मकसद है, क्योंकि मैं भी कोई इतनी नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान सॉरी ये क्या कहते हैं मुस्लिम लीग की, नून लीग की जो ऊन है वो शहबाज शरीफ मेरे साथ। लेकिन आपको लगता नहीं था कि इनको ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था इस डॉलर की कीमतों को? अचानक से तो ये मामला नहीं ना सही हो सकते। अब हालात ख़राब हुए हैं, मुल्क दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट होने की साइड पर जा रहा है, उसको बचाने के लिए अभी फ़ैसले किए जा सकते हैं। जब मामला सही थे तब तो नहीं हमने किया, अगर मामला ख़राब हो रहे हैं तो ये फ़ैसले करने पड़ रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लाई जाए, किसी ना किसी तरीके से अपने मुल्क के असासों को ही खर्च करके अपने मुल्क को बचाया जा सके। लीडर ने इतनी कमाल सफाई मुहिम स्टार्ट की है कि वो मुहिम को उन्होंने पब्लिसिटी के लिए उसकी अरबों रुपए खर्च कर दिया, उसके इश्तिहार उन्होंने अरबों रुपए के लगा दिए। क्या कवायद करते हैं, मतलब क्या सोच है इन लोगों, कितने अजीम लोग हैं ये। आपने मुहिम पे अरबों रुपए लगा दिए।
आपने इश्तिहारों जमान पे। पार्क को भी तो दूल्हा बना अच्छा, के ये आप रखा लोगों को है। इश्तिहारों का इतना शौक क्या है, इश्तिहार लगाने का इतना शौक है, हर जगह अपनी तस्वीर लगाने का इतना शौक क्या है, मतलब क्या मसला है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वैसे आपका? मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काम जो है ना, सबसे बेहतरीन काम जो खान साहब का सोशल मीडिया हेड है ना, और उसने जो फोटोग्राफर हायर किया हुआ है, सबसे बेहतरीन काम वो करता है, जो कि सोशल मीडिया के लिए उनका इतना पैसा जाता है, उसके बाद जो उनके बाहर भाई झंडे लगे सर्दियों होते पे थे। इतना पैसा दे के मुंह चिपकाने से बेहतर है बंदा फोटोग्राफर अच्छा रख ले। हाँ, तो यही मामला है। जाहिर सी बात है कि जो शहबाज शरीफ ने फैसला किया है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा और इससे हमारे मुल्क में शायद कोई बेहतरी आ सके। और मैंने यही कहा कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क को बचा के रखे, कि अल्लाह पाक इस पे ऐसा फजलो करम करे कि हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े और हमारे मुल्क उसके के लिए जो- बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को आप पर भरोसा हो, दुनिया को पता हो कि है। एक हुकूमत है जो 5 सालों के लिए आई हुई है, जो लोगों के वोट से आई है, जिसको अवाम का कॉन्फिडेंस है, जिसको हर किसी की सपोर्ट है, तो तब दुनिया आपको सपोर्ट करती है। जी, बिल्कुल जब भरोसा दुनिया को किया। पता हो कि एक हुकूमत ऐसी आई हुई है जिसका खुद का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है, वो एक 14 पार्टीज का चार्ट घुला हुआ है और जो किसी वक्त भी गिर सकता है, कोई एक पार्टी भी निकली और गई। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिसमें खुद ही कोई क्लेम करने को तैयार नहीं है कि हमारी हुकूमत है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमारी हुकूमत है। ऐसी हुकूमत को दुनिया ने क्या हेल्प करना है, या बिल्कुल। ऐसी हुकूमत पर दुनिया ने क्या भरोसा करना है जिनको खुद पे भी भरोसा नहीं है। भरोसा आपकी- किया था ना आपकी साबित लीडर 5 रुपए पेट्रोल सस्ता होता है तो कहती है शाबाश डार साहब, ट्वीट छापती है। 18 रुपए डॉलर महंगा होता है तो कहती है इमरान खान तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई मुनाफत की कोई हद होती है कि मुनाफत की भी आप लोगों ने लिमिट से क्रॉस कर दी है। जब आप लोगों को पूछा जाए महंगाई कैसी हुई, आप कहते हो जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। फिर हुकूमत नहीं में भी आप ऐसे प्रोटोकॉल लेके जाती है 300 गाड़ियों का, जैसे आप ही वज़ीर आज़म है। भाई अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आप सबसे पहले नाश्ते गाती क्यों गई वज़ीर आज़म हाउस में? आपने क्यों जाकर अपने चाचा को मिठाइयाँ खिलाई? अगर आपकी हुकूमत ही नहीं है तो नहीं कि जब आवाम सवाल करे तो आपके हमारी हुकूमत ही नहीं है। जब पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो तो आपके शाबाश डार साहब, मतलब इस तरह तो नहीं होता ना भैया, तो है या तो नहीं है। जी नाजरीन, ये बहस तो चलती रहेगी। टक्कर के लोग के प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे इंसाफ डिजिटल पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।